हम भारत के लोग, ध्यान दो, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर ब्रैकेट में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हैविंग सोलेमनी रिसॉल्व टू कंस्टिट्यूट, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो, संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। देखो प्रियम्बल में ना कितनी अच्छी बातें कही गई हैं संविधान के प्रियम्बल में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिसॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यहाँ पे सबसे देखिए प्रियम्बल में क्या कहा गया, प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना। क्या कहा गया? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हैविंग सोलेमनी रिसॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ कि हम सभी प्रकार से संपन्न, सभी प्रकार से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सभी प्रकार की प्रभुत्वता से संपन्न। समाजवादी, समाजवादी का मतलब ये हो कि एक ऐसा समाज जिसमें सभी का समान हक हो। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब आपको बताए कि ऐसा, इधर देखो बेटा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि एक ऐसा देश जहाँ पे किसी जाति विशेष को किसी जाति को विशेष महत्व ना दिया जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हो कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म और जाति का सिलेक्शन कर सकते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 डे ऑफ नवंबर 1949 में संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणराज्य बनाने के लिए अर्थात इस देश में संविधान लागू करने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, उसमें जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, जितने सारे भारत के लोग हैं, जितने भी सारे भारत के लोग हैं, आप ये जान लीजिए उनके समस्त भारतीय को, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पर भारत में, ज़्यादा ले रहे हैं, जितने भी भारत में लोग रहते हैं इंडिया में, सभी को सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, सभी को सिक्योर करने के लिए, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? उसके समस्त नागरिकों को हम क्या क्या दिलाएंगे? जस्टिस, न्याय दिलाएंगे। सोशल, सामाजिक अधिकार दिलाएंगे। इकोनॉमिक, आर्थिक अधिकार दिलाएंगे। पॉलिटिकल, राजनीतिक अधिकार दिलाएंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट,
वो किसी भी चीज़ को सोच सकता है। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी एकता के बारे में सोचने के लिए बाध्य करते हैं, यानी हम एक होकर सोचें। एक्सप्रेशन, वो अपना भी एक्सप्रेशन जमा सकता है। बिलीव, वो जिसमें चाहे उसमें फैथ एंड बिलीव कर सकता है। वर्शिप, जो चाहे वो पूजा पाठ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की इक्वलिटी होगी इस संविधान में। इस देश में संविधान जो मानता है सभी को मानना पड़ेगा। एवरी पर्सन विल हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ यू वांट टू लिव इन इंडिया। अगर वो भारत में रहना चाहता है तो भारत का संविधान लागू उसको मानना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सभी जाति धर्म के लोगों को इक्वलिटी देते हैं। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि भैया वो उच्च जाति के हैं तो उनका ज़्यादा अधिकार है, वो निम्न जाति के उनका कम अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर दिया जा रहा है। एंड प्रमोट एमंग देम ऑल, और सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम एक साथ जुट करके भारत के संपूर्ण दृढ़ संकल्प होकर एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम भी दृढ़ संकल्प हों कि हम एकता को बढ़ाएंगे, बंधुता को बढ़ाएंगे, भाईचारा को बढ़ाएंगे, देश में नफरत नहीं पैदा होने देंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, सिख ईसाई नहीं होने देंगे, जैन बौद्ध नहीं होने देंगे। यानी हम देश में एक शांति की स्थापना करेंगे। इसके लिए देश में संपूर्ण प्रभुत्वता बढ़ाने के लिए, बंधुता सुनिश्चित करने के लिए, और इस देखिए करने के लिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, आज इस संविधान सभा में, आज इस असेंबली में दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर को 1949 ईस्वी को डू हेयर बाई एडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस भारतीय संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्म अर्पित करते हैं। किसको? भारत के लोगों को। आपको समझ में आ रहा है? हमारे साथ बोलिए।